सॉरी एल सर्किट विथ ओनली एल, ठीक है, एल यानी इंडक्टर, सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर। सबसे पहले क्या होता है सर्किट डायग्राम, इसका डायग्राम देखते हैं, सर्किट डायग्राम इजी है और इसमें कुछ है ही नहीं। सर्किट डायग्राम में क्या करना है, एक इंडक्टर ले लेना है और उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के सोर्स के साथ लगा देना है, ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। ओके, इंडक्टर कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने एसी सोर्स के साथ। यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रहे हैं, वी आर गिविंग वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, इतना वोल्टेज दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, see first was the circuit diagram, then we have to write down the equation of voltage। पहले वोल्टेज ऊपर लिख दिया हो, again also we have to write the equation of voltage। voltage applied, the voltage we are applying is V is equal to Vm sin of omega t। ये जो इक्वेशन होगा दैट इक्वेशन इज ऑफ द वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज का इक्वेशन है। उसके बाद देखते हैं देन इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है, लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ करंट। जो करंट के लिए सबसे पहले ये याद रखना दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, अगर कोई इंडक्टर दिया हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। शायद सबको याद हो, वी नो दैट V is equal to L di by dt। This is the potential difference across inductor, यहाँ पे लिख रहा हूँ, it is potential difference across L यानी इंडक्टर, यानी अगर इंडक्टर दिया हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। अब देखो वोल्टेज हम लोग तो दे ही रहे हैं, हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, दैट इज अ वोल्टेज विच इज अप्लाइड बाय अस। लिख रहा हूं मैं V इज इक्वल टू, I will be writing V is equal to voltage applied is V is equal to Vm sin of ओमेगा टी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये माइनस की साइन आएगी इधर। ओके, V is equal to माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड V is equal to Vm sin of ओमेगा टी।
इसको और इसको, इन दोनों को अगर पहले वाले को इक्वेशन में 1 बोल देता हूँ, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। टोटल वोल्टेज कितना होगा, याद रखना ये VL है, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दिस वोल्टेज अप्लाइड। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो वोल्टेज अप्लाइड है। तो वी कैन से द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, total voltage will be V प्लस VL। टोटल वोल्टेज तो 0 होगा, ओके, दोनों का टोटल ले रहा है इसलिए। therefore V का वैल्यू बोल सकते हैं माइनस VL, ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसे, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 2 की वैल्यू हम लोग 3 में डाल दे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2 इन 3, 1 और 2 की वैल्यू 3 में डाल देते हैं। We will get therefore Vm sin of omega t is equal to minus of minus L di by dt. Therefore, Vm sin of omega t is equal to just L di by dt. याद करना हम लोग क्या फाइंड करें वो भूल मत जाना, वी आर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ करंट। याद रखना हम लोग इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड करें, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट I. Okay, don't forget what we are finding out. We are finding out the equation of current. So let's eliminate current in this equation. We will get di is equal to Vm by L sin omega t dt. Okay, this is the equation of current. Not finished yet. You have to integrate both sides so as to find out the value of current. In order to find out current, we will integrate both sides. Integrating both sides, we get integration di will be equal to integration Vm by L sin of omega t dt. Write down this thing, then I will tell you कि आगे क्या करना है, जल्दी कर। ये सर्किट में अगर देखें, the question is how the total voltage is getting zero. देखो यहाँ पे ऐसा है, जो वोल्टेज इंडक्टर दे रहा है उसको ऑपोज कौन कर रहा है, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्टर। ठीक है, फिर से वोल्टेज जो सोर्स से आ रहा है उसको ऑपोज कर रहा है वोल्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्टर। therefore अगर हम लोग किरचॉफ रूल लगा देते पूरे लूप के लिए, तो ड्यू टू द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर टोटल वोल्टेज विल बी जीरो। यानी एक वोल्टेज जो है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है लाइक दिस, ओके, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस करता है बैक वोल्टेज, ओके, जिसे बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ओके, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और एक बात यहाँ पे ये दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज जीरो। नो डाउट इमेजिनरी रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, बट द प्रैक्टिकली ये जो V इज इक्वल टू आई आर में जो हम लोग आर जैसी चीज ले देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसीलिए भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस नहीं है एंड द इंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग बैक ईएमएफ इतना होगा, so therefore total voltage will be zero. So if we go ahead with this equation, we'll get therefore I is equal to Vm by L integration sin of omega t dt. This will be the equation of current. अब integration of sin theta क्या होता है, it is minus cos theta,
ऐसा होगा इसका इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू Vm/L। साइन का सबसे पहले होता है माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक बात इंटीग्रेशन में जो टी का कोइफिशिएंट होता है, टी का कोइफिशिएंट है ओमेगा, वो ओमेगा को नीचे लिखना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इससे हमको करंट की वैल्यू मिलेगी I इज इक्वल टू Vm माइनस में माइनस Vm/ओमेगा L cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, करंट का इक्वेशन ये होगा। इफ यू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होगी? जब ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म बिकम्स मैक्सिमम। cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? The value of maximum value of cos of omega t can be 1, so therefore I का वैल्यू हो जाएगा Im, यानी मैक्सिमम वैल्यू विल बी Im इज इक्वल टू माइनस Vm/ओमेगा L। एक्चुअली ऐसा होगा 1, अगर वो लिख देते वैल्यू, विल गेट जस्ट Vm/ओमेगा L, बाकी सब तो 1 हो गया। अब अगर ये वाला जो इक्वेशन मिल रहा है हमको लास्ट में, तो दिस वैल्यू ओवर हियर, अगर ये वाली वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ, ये जो ये वाला टर्म दिख रहा है उधर, then I will get the equation of current to be I is equal to, I will get I is equal to Im cos of omega t माइनस में, मजा नहीं आया, वापस लिख देता हूँ, I is equal to माइनस ऑफ Im cos of ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, ये करंट का इक्वेशन होगा I is equal to माइनस Im cos of ओमेगा टी। तो अगर ओके, यहाँ पे प्लस सी नहीं लेना है, बिकॉज वी आर टेकिंग जनरली फॉर वन फुल साइकिल, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। ये आगे देखते हैं। जो cos ऑफ ओमेगा टी होता है, cos ओमेगा टी, cos थीटा, जनरल वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू, जैसा 10th में पढ़ा था, cos थीटा की वैल्यू होती है sin ऑफ 90 माइनस थीटा, sin ऑफ π/2 माइनस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर cos ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू होगी, cos ऑफ ओमेगा टी विल बी sin ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, cos ओमेगा टी की वैल्यू ये हम लोग लिख सकते हैं, और वी कैन राइट देयरफॉर माइनस cos ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। माइनस अंदर भेज दे, ये वाला माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो कुछ ऐसा होगा, देयरफॉर cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस में, ठीक है, माइनस cos ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर आएगा भाई इन सीक्वेंस अगर देखें, तो ये वाला कौन सा इक्वेशन आएगा नंबर, बताओ जल्दी से। yes, that is equation number 4, से 4 बोल देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं 5 की वैल्यू 4 में रख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन 4, क्या मिलेगा, वी गेट I इज इक्वल टू
Im sin of omega t minus pi by 2 इज ऑल्सो इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है, करंट का ये भी एक फाइनल इक्वेशन है, इज इक्वेशन ऑफ करंट। ओके, अब देखते हैं आगे। देखो करंट वाला जो पॉइंट था वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड। कितना ऑपोजिशन ऑफर्ड हो रहा है, फिर कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर हो रहा है सर्किट को। विल सी द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द सर्किट। ऑपोजिशन ऑफर्ड, ये वाली सर्किट में जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होगा वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं करंट कितना है। यहाँ पे हियर द वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन टू बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हियर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज Im इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल। मिला था ना हमको, ये रहा वो इक्वेशन। Im इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल। इस इक्वेशन का यूज करने वाले हम लोग अभी। तो Im इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा एल। देखो वी कैन राइट Vm इज इक्वल टू Im इंटू ओमेगा एल। अब देखो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, बट हमारे दिमाग में ऐसा कंपेयर करना है इसको V इज इक्वल टू IR के साथ। ठीक है, इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद V इज इक्वल टू IR, याद रखना है, एग्जाम में मत लिखना है ऐसा। अब ये जो लिखने जा रहा हूँ, डोंट राइट दिस इन एग्जाम। V इज इक्वल टू IR, इसके साथ मैं अगर इक्वेशन कंपेयर करता हूँ तो देखो V तो V, I तो I, रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, इट बिकम्स ओमेगा एल। दिस इज द इमेजिनरी रेजिस्टेंस एंड नॉट रियल वन। इसीलिए ये वाला जो मैंने बताया वो एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू राइट आउट दिस इन एग्जाम। तो डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी ओमेगा एल। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो ओमेगा एल हो रहा है। हियर ओमेगा एल को कुछ बोलते हैं, हियर ओमेगा एल इज कॉल्ड एक्सएल। इसको एक्सएल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक्सएल क्या होता है, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी द रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। देखो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं दैट एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यानी मीनिंग ये होगा कि सर्किट में जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, फ्रीक्वेंसी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो XL is equal to 2 pi FL, where F is the applied frequency. If it is DC, अगर मान लो डायरेक्ट करंट हो, then we can say the equation of frequency F is equal to 0. So therefore, the value of XL also will be 0. So therefore, there will be no resistance offered by inductor. याद है मैंने जब पहले ये लेक्चर स्टार्ट किया तब बताया था, इंडक्टर को डीसी के साथ कनेक्ट करो, then there will be no resistance offered by the inductor. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्रूव हो जाता है। ठीक है, if frequency is 0, XL also will be 0. If you roughly draw the graph of XL versus F, XL और F का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ऊपर की तरफ आई एम टेकिंग XL
and over here I'm taking f. If I draw the graph, then the graph will be like this. When the frequency is zero, resistance is zero, frequency increases, XL also increases. So the graph of XL versus F will be a straight line. ठीक है, ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ, ये ऐसा एक्चुअली इक्वेशन लिख सकते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन, दैट इट इज 2 पाई FL, XL इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई FL, यानी फ्रीक्वेंसी जीरो तो XL की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। आगे देखते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ एंड फेजर। इससे पहले पावर डिसिपेटेड फाइंड करते हैं, उसके बाद ग्राफ करते हैं। पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, यानी एटमॉस्फेयर में चला जाता है ये वाला पावर हीट एनर्जी की फॉर्म में। देखो सबसे पहले पावर का इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। देखेंगे पहले, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, therefore power is equal to, we know that the equation of voltage का equation क्या है, it is Vm sin of omega t, and the equation of current is I is equal to Im sin of omega t minus pi by 2, अभी प्रूव किया हम लोगों ने। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, जस्ट अ मिनट, यस। सो टोटल पावर कुछ ऐसा हो जाएगा, वी कैन राइट पावर, ये एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ये वाला जो करंट है ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको मैं हटा देता हूँ। हम लोगों ने ऐसा ये वाला इक्वेशन भी डिराइव किया था, करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू माइनस Im कॉस ऑफ ओमेगा टी। देखो ये वाला इक्वेशन, विल यूज दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो 4 है ना वो वाला यूज करते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू माइनस Im कॉस ऑफ ओमेगा टी, लेट्स यूज दैट इक्वेशन, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सॉल्व। वी हैव Vm sin of omega t into minus Im cos of omega t, तो टोटल कितना हो गया पावर, therefore power will be minus Vm Im sin omega t cos omega t। अगर इस इक्वेशन को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूं तो आई विल गेट पावर इज इक्वल टू माइनस Vm Im बाय 2 into 2 sin of omega t cos of omega t। Now you might be knowing that the value 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। याद है ना सबको, 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta। If we put this value over here, we will get power is equal to our P is equal to minus Vm Im by 2 into sin of 2 omega t।
सही है ना? इफ यू आर फाइंडिंग आउट एवरेज पावर फॉर वन फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू फॉर वन फुल साइकिल, एवरेज पावर, इससे पहले थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज P इज इक्वल टू माइनस ऑफ Vm Im बाय 2 जो लिखा हुआ है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इट इज √2 इंटू √2. ये √2 क्यों किया अभी बताता हूँ. बताओ Vm बाय √2 क्या होता है? व्हाट इज Vm बाय √2? बताएगा कोई? दो आंसर मिले सिर्फ. यस VRMS, हो बहुत सारे आंसर मिले, सबको पता है Vm बाय √2 इज VRMS. और if I'm talking about Im by √2 then it is IRMS. ओके, इक्वेशन कैसा बन जाएगा? पावर विल बी P इज इक्वल टू P will be minus of VRMS IRMS sin of omega t. ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पावर. ओके, दिस इज द इक्वेशन फॉर पावर. P is equal to minus VRMS IRMS sin of O, सॉरी गलती है यहाँ पे, sin of 2 omega t ये भी इक्वेशन ऑफ पावर है. अगर मैक्सिमम के टर्म्स में लिखना हो, want to write down the same equation in terms of maximum value of power, sorry, current and voltage, इक्वेशन ये वाला होगा. दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द एवरेज पावर. ठीक है, अभी एवरेज पावर फाइंड करते हैं वन फुल साइकिल के लिए. एवरेज पावर फॉर वन फुल साइकिल, get average power will be equal to 1 by T 0 to T minus VRMS into IRMS into sin of 2 omega t, इतना dt. ठीक है, ये 1 by t 0 to t कैसे आता है वो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था. साइन स्क्वायर का क्या होगा, कॉस स्क्वायर का क्या होगा, साइन का क्या होगा और कॉस का क्या होगा, सब मैंने इससे पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें मैंने बता दिया है. इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे ऐसे ही. तो पावर विल बी, देखो इक्वेशन में यहाँ पे साइन ऑफ 2 ओमेगा टी है. अगर साइन स्क्वायर होता तो 1 by 2 आता. यहाँ पे सिर्फ साइन है तो आंसर हो जाएगा 0. ठीक है, तो एवरेज पावर विल बी 0 फॉर दिस केस. ओके, तो अगर एक्सएल की बात करें, यानी सर्किट हैविंग ओनली एल, द टोटल पावर, द टोटल एवरेज पावर ऑफ द सर्किट विल बी 0. तो जल्दी से ये लिखो, उसके बाद हो सके तो आज फेजर करा तो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम होगा.